Hello student, I hope you all are good. Today we are going to discuss SST history chapter 4, that is the first cities. And in this chapter we are basically going to study about the Chalcolithic age, that is when human beings started to learn the use of copper. तो इस चैप्टर में हम चालकोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे और उस एज के दौरान जो सिविलाइजेशन डेवलप्ड हुई, फर्स्ट सिटीज़ जो डेवलप्ड हुई, उनको हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद द चालकोलिथिक एज, दैट इज अराउंड सिरका. सिरका मीन्स अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 4000 BC टू द 2000 BC period. The civilization expanded after the discovery of metal. क्योंकि क्या था, पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, यहाँ तक आपका लिथिक जो है बहुत अच्छे से चल रहा है. ठीक है, नियोलिथिक एज एक रिवॉल्यूशन की तरह देखी गई क्योंकि वहाँ पे हमने फार्मिंग सीख ली थी, पॉटरी मेकिंग सीखी. लेकिन चालकोलिथिक एक कन्वर्टिंग पॉइंट था, एक ट्रांसफॉर्मिंग पॉइंट था जब ह्यूमन बीइंग ने मेटल को डिस्कवर कर लिया. And by civilization we meant that the stage where there is a surplus of food production which helped the people to engage themselves in the trade and transaction activity and do the different occupations. सो चालकोलिथिक एज एक ऐसा पीरियड था जब कॉपर की डिस्कवरी हो गई थी और इस मेटल को अच्छे से यूटिलाइज करना ह्यूमन बीइंग ने सीख लिया था. अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिविलाइजेशन डेवलप होनी शुरू हो गई हैं. अब इंसान जो है ट्रेड में इंगेज हो गया है क्योंकि ज़्यादा अनाज हो रहा है, ज़्यादा टूल्स बन रहे हैं, उसको बेचना है, सरप्लस को दूसरों से कुछ चीज़ें एक्सचेंज करनी है. तो अब जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो लैंग्वेज बहुत तेज़ी से डेवलप्ड हो रही है, वो भी रिटन फॉर्म में. स्पोकन फॉर्म में तो यूज़ हो ही रही है, रिटन फॉर्म की लैंग्वेज भी अब डेवलपमेंट हो रही थी. An important feature of this civilization is the existence of some kind of government which were having some rules, regulation, taxes, laws, etc. यानी कि इस पीरियड में अब लोग अच्छे से सिविलाइज्ड हो रहे हैं, अच्छे से सेटल्ड हो रहे हैं और फार्मिंग के अलावा डिफरेंट ऑक्यूपेशन को हैंडल कर रहे हैं और उन डिफरेंट ऑक्यूपेशन को हैंडल करने के लिए उन्हें डिफरेंट रूल्स और लॉज और इन्वेस्टमेंट, पैसे यानी कि उस समय का जो भी उनका एक्सचेंज प्रोसेस रहा होगा उसकी ज़रूरत पड़ रही थी. इन इंडिया द फर्स्ट मेटल वो फाउंड वाज द कॉपर. कॉपर मिला, कॉपर के बाद क्या हुआ, जिंक, जिंक के बाद टिन. So when man realized that he could work more efficiently with the metal tools, he started to make all those tools which made from the metals. क्योंकि मेटल को यूज़ करना आ गया अब उसे, और उसे ये समझ में आ गया भाई पत्थर से ज़्यादा हम मेटल को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं. Now metal is not only the stronger but it helps in the many things. अभी क्या है, आप ये देखो, metal when he started to make all those tools which made of metal, it helped him in the different lifestyle. मेटल स्ट्रॉन्गर होता था, मेटल को आप किसी भी शेप में कर सकते थे कन्वर्ट, तो ये भी एक अच्छी बात थी. स्टोन को कन्वर्ट करने में डिफरेंट शेप में बहुत मेहनत लगती थी, लेकिन मेटल को आप इजीली शेप दे सकते थे. ऑफ कोर्स मेटल डिड नॉट रिप्लेस द स्टोन कम्प्लीटली. आप ये नहीं कह सकते कि मेटल के आने के बाद स्टोन को बिल्कुल ही भूल गए थे ह्यूमन बीइंग. नो, स्टोन का भी यूटिलाइजेशन हो रहा था और मेटल का भी हो रहा था. मेटल्स डिड नॉट केम इनटू यूज एट ऑल प्लेसेस टुगेदर. मैं बार बार आपको यही बता रही हूँ, हर जगह का डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से हो रहा था. तो आप ये नहीं कह सकते कि मेटल हर जगह आ गया, कुछ जगह पर. इट इज़ बिलीव्ड दैट द स्टेज ऑफ द यूज ऑफ मेटल वर डिफरेंट एट द डिफरेंट प्लेसेस. अगर आप कह रहे हो कि यहाँ चारकोलिथिक एज आ गई है तो वहाँ भी आ गई होगी, ऐसा नहीं है. हर जगह पे अलग अलग टाइम पीरियड पे आई थी. इन नॉर्थ इंडिया स्टोन वॉज रिप्लेस बाय द कॉपर while iron come much later, while in southern India stone was replaced by iron directly. अब आप ये देख लो, नॉर्थ इंडिया में कॉपर आया है पहले, आयरन उन्हें यूज़ नहीं करना आया, बट सदर्न इंडिया में स्टोन के बाद डायरेक्टली उन्होंने आयरन को ही डिस्कवर किया और आयरन को ही यूटिलाइज किया. तो डिफरेंट हो गया ना डेवलपमेंट. नाउ कॉपर इज बिलीव टू बी द फर्स्ट मेटल टू हैव बीन डिस्कवर्ड. ये ऐसा माना जा रहा है, एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि जो पहला मेटल डिस्कवर हुआ होगा दैट इज कॉपर. एंड इट वॉज बेटर देन द स्टोन, बट इट वॉज सॉफ्ट एंड फ्लैक्सीबल.
आसानी से किसी भी शेप में इसे कन्वर्ट किया जा सकता था। जब टिन को डिस्कवर्ड किया तो 2 metals वर मिक्स्ड एंड देन द ब्रोंज केम इनटू बीइंग। अब क्या हुआ, दोनों मेटल को अगर आपने मिक्स कर दिया तो आपका एक न्यू अलॉय बन गया, दैट इज नोन एज ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय यानी कि मिक्सचर है विच इज हार्डर एंड एडिक्वेट टू मेक टूल्स एंड वेपन्स। दिस पीरियड इज नोन एज Chalcolithic period, means the copper stone age where the both copper and stone were used by the human being. Now metal tools helped men to do various activities skillfully है ना and efficiently, क्योंकि कॉपर आ गया तो अच्छे से आप काम कर रहे थे। They allowed him to do more and more work in a shorter time period and also allowed him an opportunity to show his skill, his efficiency in the different crafts too। क्योंकि मेटल आ गया तो आप इसको अलग जगह भी यूज़ करो, जरूरी थोड़ा ना आपको टूल्स ही बनाने हैं, आप बहुत सारी चीज़ें मेटल से बना सकते हो। सो द पीरियड ऑफ प्री हिस्ट्री स्टार्टेड टू dawn and into the era of history, that is from the period of no records, from the period of written records। तो आप ये देख रहे हो हमने कहाँ से शुरू किया था, एक बिल्कुल कहते हैं कि हाँ एक अंधेरा सा छाया हुआ था, कोई रिकॉर्ड नहीं था, और अब हम कहाँ पहुँच रहे हैं, हम रिटन रिकॉर्ड पे पहुँच रहे हैं, फास्टर पेस पे हम पहुँच रहे हैं। तो ये जो ट्रेसेस हैं चालकोलिथिक एज के, वी हैव फाउंड इन द गैंगटिक वैली, देन छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड एज वेल एज कर्नाटका की जो आपकी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे भी हमें मिला है, एंड नवादोतले इन महाराष्ट्र। तो हमें बहुत सारी ऐसी चालकोलिथिक साइट्स मिली हैं। अब इस चालकोलिथिक साइट्स में अगर हम देखें फर्स्ट सिटीज़ कौन सी डेवलप्ड हुई थी, सो दैट वाज एन इम्पॉर्टेंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज द अर्बनाइजेशन हैज़ बीन स्टार्टेड। अर्बनाइजेशन मीन्स आप सोचो बेटा इस टाइम पीरियड पे शहर बसने शुरू हो गए थे। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द अर्बनाइजेशन मीन्स द गुड फैसिलिटीज़। शहर और गांव में फ़र्क क्या होता है कि शहर में आपको ज़्यादा फैसिलिटीज़ देखने को मिलती हैं, जो बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं वो मिलती हैं। सो प्रीवियस एज में पीपल प्रोड्यूस क्रॉप्स एंड लिव नियर बाय देम, बट अब क्या है और भी बेसिक फैसिलिटीज़ मिलने लग गई हैं। सो फीचर क्या थे उस अर्बनाइजेशन के? एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ अर्बनाइजेशन इज़ द सरप्लस प्रोडक्शन। जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो एक्सेस है, आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है, तो अब वो जो ज़्यादा है उसका क्या करना है, उसको सेल करते हैं। किसको सेल करें, कहाँ करें, ये क्या हो रही है एक्टिविटी, अभी दिमाग में डेवलप हो रहा है, एक्सचेंज करना है, तो ये ट्रेड प्रैक्टिसेस डेवलप हो रही हैं। अब ट्रेड प्रैक्टिसेस डेवलप हुई, सो दोज लिविंग अवे फ्रॉम द फार्म अडॉप्ट अदर ऑक्यूपेशन। भैया चलो ट्रेड करने चलते हैं, मर्चेंट ग्रुप आ गया, ट्रेडर्स आ गए। अब जो उस समय एग्रीकल्चर नहीं कर रहे, हम क्या करें, उन्होंने कारपेंट्री शुरू कर दी, क्राफ्ट वर्क शुरू कर दिया, वीविंग शुरू कर दी, यानी कि ऑक्यूपेशन, लोगों के काम धंधे जो हैं वो बदलते जा रहे हैं। हर कोई सिर्फ और सिर्फ फार्मर नहीं है, अलग अलग स्किल के अकॉर्डिंग अलग अलग ऑक्यूपेशन, अलग अलग जॉब कर रहा है। सो विद दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कम्युनिटी अंडरगो टू द डिफरेंट changes. Now you can see the people became expert in their unique occupation. अच्छा, जो वीविंग का काम कर रहा है वो इतना एक्सपर्ट हो गया, भाई उससे अच्छा वीविंग कोई नहीं कर सकता। जो पॉटरी का कर रहा है वो पॉटरी में स्किल्ड हो गया, कारपेंटर स्किल्ड हो गए हैं। तो लोग अपने काम में धीरे धीरे स्किल्ड होते जा रहे थे, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट होते जा रहे थे। द प्रोडक्ट्स ऑफ सम ऑक्यूपेशन आर इन अ ग्रेटर डिमांड, दे ग्रू रिच, knowledge become important, and so some kind of language start to develop, and it may be written or spoken or both. और यही काम था। कुछ जो मतलब जैसे स्कल्पचर आर्टिस्ट हैं वो इतना प्यारा बनाते थे, परफेक्ट, कुछ जो है पॉटरी बना रहे हैं इतनी सुंदर, परफेक्ट, तो उनकी डिमांड बढ़ने लग गई, दूर दूर से लोग उन्हें बुलाने लग गए, उनके सामान की डिमांड बढ़ने लग गई। अब जब बढ़ रही है तो मैं दूसरी जगह जाऊँगी तो मुझे समझ में तो आना चाहिए, इसीलिए जो है लैंग्वेज भी डेवलप होती जा रही थी। सो दिस वाज द प्रोसेस हाउ द सिविलाइजेशन स्टार्टेड टू टेक रूट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अदर इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन इंक्लूड द टिग्रिस यूफ्रेट। इंडिया में तो इस तरीके से सिविलाइजेशन बढ़ ही रही थी, सेटलमेंट हो रहा था, अर्बनाइजेशन हो रहा था, लेकिन मेसोपोटामिया में भी हो रहा था, टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदी के पास।
वहाँ पे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन डेवलप हो रही थी। नाइल रिवर के पास जो आपकी है नाइल वैली सिविलाइजेशन इजिप्ट में वो डेवलप्ड हो रही थी। चाइना में हवांग हो सिविलाइजेशन डेवलप्ड हो गई थी। सो सिविलाइजेशन दैट डेवलप्ड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज नोन एज बाय द सेवरल नेम। जो इंडिया में सिविलाइजेशन डेवलप हुई ना, उसको अलग अलग नाम से लोग बुलाते हैं। इट इज कॉल्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इंडस नदी के किनारे ये सभ्यता, ये लोगों का सेटलमेंट डेवलप हुआ था। अबाउट 2/3 ऑफ दिस सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड among the सरस्वती रिवर, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। इसको हम इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहते हैं और इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। वाई हड़प्पन सिविलाइजेशन? क्योंकि जब हमने इसका एक्सकेवेशन स्टार्ट किया, इसको ढूंढना शुरू किया, तो सबसे पहले जो साइट निकली जहाँ से हमें इसके एविडेंस मिले वो हड़प्पा नाम की जगह थी वेस्ट पंजाब में, जो कि अब पाकिस्तान में है। इसलिए हमने इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कह दिया। यानी कहने का मतलब है इंडियन सिविलाइजेशन के ये अलग अलग नाम भी हैं। सो लेट्स डिस्कस हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं है, ये तीनों ही नाम इसी के हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो पीरियड है दैट इज सर्का 2500 BC टू द 1500 BC। अच्छा, हड़प्पन सिविलाइजेशन को बेटा आप थ्रू आउट लाइफ याद रखेंगे एंड यू विल अमेज, यू विल वंडर, इट वॉज वन ऑफ द एडवांस सिविलाइजेशन एट दैट टाइम। जितना अच्छा डेवलप्ड ये उस समय था ना, शायद आज भी भारत के बहुत सारे गांव और वर्ल्ड के भी बहुत सारे गांव उतने डेवलप नहीं होंगे। वेल प्लान्ड सिटी। Once about 1.5 centuries ago, railway lines were being laid to connect the Lahore। और ये मतलब मिला हमें कैसे, ये भी देखो सोचने वाली बात है। लाहौर से कराची तक ना एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। अब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था। वर्कर्स को क्या हुआ, वो मतलब जब खुदाई कर रहे थे, रास्ता बना रहे थे रेलवे लाइन का, तो उन्हें कुछ बड़े पत्थर मिले, बड़े वाले से। अब बड़े पत्थर जो मिले वो कुछ ईंटें भी अलग तरीके की मिली उनके साथ साथ। तो उन्होंने नोटिस किया कि जो ब्रिक्स हैं भाई बड़ी अच्छे बेक्ड हैं, मतलब पकी हुई ईंटें, जैसे आज हम देखते हैं ना ईंटें, बिल्कुल पकी हुई ईंटें हैं, अच्छी क्वालिटी की हैं। तो कह रहे ये भाई खुदाई में कैसे निकल रही हैं, हम इतना डीप जा रहे हैं भाई, आज भी इतनी अच्छी बेक्ड ईंटें नहीं हैं, और ये तो बहुत पुरानी है, और ये पत्थर भी अजीब से हैं, ये तो बड़ी अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं। तो दे टोल्ड एवरीथिंग टू द रेलवे। पहले तो उन्होंने क्या किया, निकाल के यार मज़ा आ रहा है, रेलवे लाइन में यूज़ करना शुरू कर दिया। बट रेलवे लाइन में जब उन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया, बड़ा मज़ा आ रहा है, मिलती जा रही है बेक्ड। लेकिन फिर उन्हें नोटिस किया कि ये हमारी चीज़ नहीं है, ये कुछ हो रही है, पुरानी लग रही है। और उन्होंने फटाफट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को बताया, जिससे जब उस पर स्टडी हुई तो पता चला भैया ये ईंट तो आज से 3000 साल पहले की ईंट है, 3000 ईयर्स एगो। और फिर हुआ स्टार्ट एक्सकेवेशन उस साइट का। बहुत टाइम लग गया। व्हेन द आर्कियोलॉजिस्ट हर्ड ऑफ दिस इंसिडेंट, दे लोकेटेड द साइट, डग area nearby the railway tracks. To their surprise, they found the traces of old civilization older than 3000 years. और वो हैरान हो गए जब खुदाई करते गए, इधर भी उधर भी, तो अंत ही नहीं हो रहा था किस चीज़ों का। Many artifacts, many remains archaeologists have found. और ऐसा माना गया, इट वॉज बिलीव टू हैव एग्जिस्टेड 4700 ईयर एगो, यानी 4700 ईयर एगो की ये सिविलाइजेशन है। आर्टिफैक्ट जो रिकवर हुए, आप बेटा अभी भी अगर आप न्यू दिल्ली में रहते हो तो आप नेशनल म्यूजियम जाओगे, आपको पूरा एक ब्लॉक मिलेगा हड़प्पन सिविलाइजेशन का। वहाँ जितना भी हमें खुदाई में सामान मिला है वो आर्टिफैक्ट वहाँ पे प्रिजर्व करके रखे गए हैं, जो हमने अनअर्थ करके एक्सकेवेट करके निकाले। लोकल पीपल कॉल दिस एरिया एज मोहनजोदड़ो, विच इन सिंधी लैंग्वेज मीन्स माउंड ऑफ डेड। वहाँ के जो लोग हैं ना, उस एरिया को मोहनजोदड़ो कहते हैं, जिसका मतलब होता है माउंड ऑफ डेड, ऊंचा उठा हुआ मरो, इस तरीके से। लेकिन उस जगह का नाम आगे जो है, जो पहले मिली वो हड़प्पा है, उसके बाद मोहनजोदड़ो है। इनकरेज बाय द फाइंड्स फर्दर एक्सकेवेशन वर्क कैरिड आउट। अब जैसे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि देखो आप कोई काम करते हो और अगर वो पूरा हो जाता है तो आपको लगता है ना हाँ हमें और करना चाहिए, तो आर्कियोलॉजिस्ट भी यही कहते हैं कि ये वो साइट थी जब हमने खोदना शुरू किया, वी एक्सकेवेटेड, अनअर्थेड, वी फाउंड सो मेनी थिंग्स। अब ये मिल गया तो इधर भी कर लो, उधर भी कर लो, उधर भी कर लो, ऐसे कर लो, एंड मैनी साइट्स
और मिलता ही जा रहा था, पुरानी पुरानी चीज़ें हमें मिलती जा रही थी। एज अ रिजल्ट द ट्विन सिटीज कॉल्ड हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो वर फाउंड। और यही कारण था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जिन्हें ट्विन सिटीज़ कहा जाता है, ये मिले। विद दिस इंडिया टू कुड टेक प्राइड, और इंडिया को प्राइड हुआ कि हम वर्ल्ड को बता रहे हैं कि वी आर हैविंग द रिच हिस्टोरिकल पास्ट। आप देखो आज से 4000 साल पहले हम क्या थे जो वर्ल्ड में कोई नहीं था। तो ये सारी डिटेल हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिली। Now let's discuss the know it. The word Harappa, which means the food for Shiva, इसका मतलब ये है। And Lord Shiva was worshipped as Pashupati at that time in Harappan civilization. Then also it was revealed that Harappan community became fully urbanized. 2500 साल पहले बहुत वेल डेवलप्ड सिटी थी ये, और मेन सिटी दैट डेवलप्ड वर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, देन आपका यहाँ पे दिया हुआ है गुनेरवाला, देन आपका पाखीगरखिल, धोलावीरा एंड आफ्टर दैट लोथल। ये मेन सिटीज थी, उस समय के शहरों के नाम है। देन हड़प्पा साइट्स हैव बीन एक्सकेवेटेड एट द अदर प्लेसेस ऑल्सो। द फर्स्ट साइट टू बी एक्सकेवेटेड इन इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज द आलमगीरपुर, जिसे हम मेरठ, उत्तर प्रदेश में मेरठ है ना, वहाँ पे हमें मिला। मतलब आज़ादी के बाद जो हमने पहली डिस्कवरी की हड़प्पन साइट की, वो आलमगीरपुर मेरठ में है। वी कैन अंडरस्टैंड द ब्रॉड फीचर ऑफ हड़प्पा। आप अगर हड़प्पा को देखोगे ना कि भाई इतना क्यों बुक्स में लिखा जा रहा है, इतना वर्ड क्यों हड़प्पा के पीछे पड़ा है, तो आप ये फीचर देखो पहले बेटा। वेल प्लान्ड सिटी थी ये। Two cities of हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो आर लोकेटेड इन द इंडस वैली। अभी तो क्या है, ये पाकिस्तान में चला गया ये हिस्सा। These cities flourished 47,000 years ago, और सिविलाइजेशन जो ये है 7th सेंचुरी तक चली है, यानी कि 2600 से लेके 1900 BC तक ये चली है। एंड दिस सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन बिकॉज हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट, फर्स्ट विलेज विच वी हैव फाउंड। Then Mohenjo-daro is located in the Sindh provinces of Pakistan. Archaeologists guess that these two cities were twin capital towns due to the common feature, क्योंकि दोनों में ना एक जैसे फीचर्स मिल रहे हैं हमें डेवलपमेंट के। And though they are located 350 miles apart from each other, 350 मील की दूरी है इनमें। अब इनके फीचर्स क्या हैं? फीचर्स ये हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो हमें मिले, दैट इज सिटाइडल एंड लोअर टाउन। अब ये द सिटाइडल हम इसके आगे लिखते हैं बेटा, द सिटाइडल। सिटाइडल का मतलब क्या होता है? मतलब जो इन्होंने शहर बसाया था ना बेटा, दो पार्ट में बसाया। एक द सिटाइडल जो थोड़ा ऊपर उठा हुआ था, और एक आपका था लोअर टाउन जो रेसिडेंशियल टाउन के लिए कहा जाता था। देखो लिखा हुआ है ना, द सिटाइडल वॉज बिल्ट ऑन एन एलिवेटेड एरिया, उठी हुई एरिया जो ऊंचाई पे है, थोड़ी ऐसे है, वहाँ पर बना हुआ था, सो डैट इसको हम फ्लड से बचा सकें। यानी इसको जब डेवलप किया गया तो ये दिमाग लगाया गया कि इंडस वैली में बाढ़ आ सकती है, रिवर के किनारे है, तो हम इसे थोड़ा ऊंचा उठा के बसाएंगे। इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग जो हमें यहाँ से मिली हैं, जिसको देखकर आप हैरान रह जाओगे, ग्रेनरीज, असेंबली हॉल, पैलेस लाइक बिल्डिंग, वर्कशॉप, द ग्रेट बाथ। इट ऑल्सो सर्व्ड एज द मेन सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़। आप ये देख रहे हो स्ट्रीट इन द मोहनजोदड़ो, आप ये देखो सड़कें कैसी बनी हुई हैं। आपको यहाँ पर ग्रेट बाथ जैसे बिल्डिंग रिमेन्स मिले हुए हैं। द पैलेस लाइक स्ट्रक्चर इज लार्जर देन एनी अदर बिल्डिंग इन द सिटाइडल एंड मे बी इट वॉज द रेजिडेंस ऑफ द रूलर। अब जो ये बिल्डिंग मिली है ना बेटा आपको, जैसे स्पेशली आप ग्रेनरी देखो बड़ी बड़ी, यानी कि इसका यहाँ पर बहुत सारा अनाज जो ग्रेन्स था वो स्टोर करके रखा जाता था। पैलेस के स्ट्रक्चर मिले हैं कि महल रहे होंगे तब बड़े बड़े वेल डेवलप्ड। असेंबली हॉल के स्ट्रक्चर मिले हैं, जैसे अभी हमारे क्या होते हैं, स्टेडियम होते हैं ना, पार्लियामेंट होता है, वैसे असेंबली हॉल के स्ट्रक्चर मिले हैं कि मे बी काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठे होते होंगे, कुछ काम होता होगा, पब्लिक मीटिंग होती होगी, हेयरिंग होती क्या कोई अनाउंसमेंट करनी होगी, वो भी होता होगा। देन अदर वर्कशॉप हमें मिली हैं, मैनी ऑफ दीज हैव फर्नेंस एंड देयर रिमेन। अच्छा, वर्कशॉप में हमें ऐसे फर्नेंस मिले जिसमें पता चल रहा है कि यहाँ बेकिंग करते होंगे या मेटल्स को जो है ट्रांसफॉर्म करते होंगे। इट इज़ गेस्ड दैट मेटल वर हीटेड हेयर, मेल्टेड एंड देन मोल्डेड इनटू द अदर फॉर्म।
सो मेटल यूज़ होता था। जैसे आजकल फैक्ट्री होती है ना, वैसे वर्कशॉप उस समय की मिली है। डिस्कवरी ऑफ नंबर ऑफ कॉपर, ब्रोंज एंड लेड आर्टिफैक्ट्स, ऐसा मतलब इनको कॉपर, ब्रोंज हो गया, लेड हो गया, ये सारे इनको यूज़ करना आता था उस समय पे। और आप ग्रेट बाथ को देखो बेटा, ये पिक्चर आप हैरान रह जाओगे। जैसे आजकल स्विमिंग पूल नहीं होते, उस समय का ये ग्रेट बाथ हमें मिला है सिटाइडल में। इस तरीके का स्ट्रक्चर मिला है। 23 फीट वाइड है ये, 139 फीट लॉन्ग है, 9 फीट डीप पूल प्रोबेबली सर्व्ड एज पब्लिक बाथ। दिस वॉज यूज फॉर द सर्टन स्पेशल ओकेजन। ऐसा भी माना जा रहा है कि हो सकता है कि जैसे कोई पूजा वूजा होती हो तो यहाँ पर लोग आके नहाते हो। फिर क्योंकि उसके चारों तरफ ना फायर अल्टर भी मिले हैं, जैसे नहीं हम यज्ञ करते हैं तो किनारों पे छोटे छोटे हवन बनाते हैं, हवन कुंड बनाते हैं, वैसा भी हमें मिला है। दूसरा, इस ग्रेट बाथ में जाने के लिए स्टेयर्स बनी हुई हैं, जैसे नीचे नहीं उतरते हैं थोड़ा सा और फिर अंदर जाके मिलता है हमें स्विमिंग पूल का पानी, वैसे स्टेयर्स भी बनी हुई हैं। और द पीपल could climb down the stairs to take a bath. Drainage system was provided for cleaning, और ऐसा नहीं है कि पानी भरा रहेगा तो फिर तो खराब हो जाएगा। ड्रेनेज सिस्टम दिया हुआ है ताकि इसको हमेशा साफ किया जा सके। It encircled by a veranda. There were also number of rooms which perhaps used for changing the clothes. इसके चारों तरफ ना छोटे छोटे रूम के स्ट्रक्चर मिले हुए हैं टूटे फूटे। इसका मतलब जैसे लोग नहा कर आते होंगे तो चेंजिंग रूम बने होंगे किनारे पे, जैसे हम नदी के घाट पे नहाने जाते हैं चेंजिंग रूम होते हैं, तो चेंजिंग रूम होंगे जिसमें लोग ड्रेस अपने कपड़े चेंज करते होंगे। सो ये ग्रेट बाथ जो हमें मोहनजोदड़ो पे मिला है, उस समय का आप देखो कितनी एडवांस प्लानिंग है बेटा। आज 2023 है और मैं आज मतलब ज़ीरो से भी कितने साल पहले की बात कर रही हूँ, 2600 साल पहले की। तो उस समय ये डेवलपमेंट, आप इनकी ईंटें देखो, मोर्टार्स देखो, जिप्सम देखो, कितना बढ़िया यूज़ किया। फिर सिटाइडल के बाद जो दूसरी कैटेगरी आती है वो लोअर टाउन की है। लोअर टाउन में क्या है, इसे रेजिडेंशियल टाउन भी कहते हैं कि कॉमन पीपल यहाँ पे रहते होंगे। हाउसेज हैड 1 और 2 स्टोरी बिल्डिंग, मतलब आप ये देख लो उस समय उन्हें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी आती थी। 2 स्टोरी बिल्डिंग तो होती थी, एक रूफ टॉप होता था। हाउसेज वर मेड अप ऑफ ब्रिक, मोर्टार, लाइम, जिप्सम इसके बने होते थे। डोर्स और विंडोज़ होते थे जिससे लाइट और वेंटिलेशन रहे। कोर्ट यार्ड, आंगन होता था प्रॉपर, जिसमें डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ होती थी। जैसे ये बीच में आंगन हो गया, उसके मतलब चारों तरफ जो है कमरे होते थे। तो इस तरीके से किचन होता था, बाथरूम होता था उस समय। वेल इन द हाउस वॉज यूज एज अ सोर्स ऑफ वाटर, और हर घर में एक कुआं होता था, यानी पानी की कमी ना हो। Bricks used in the construction for the well baked and had uniform shape of weight. प्रॉपर ब्रिक्स ऐसा नहीं है टेढ़ी मेढ़ी कुछ भी लगा दो, एक जैसे वेट की बनी हुई बेक्ड पकी हुई ईंटों से घर बना हुआ था। सोक पिट, यानी कि उस समय सैनिटेशन वॉशरूम भी बने हुए थे प्रॉपर। एंड ईच हाउस टू लेट ऑल वेस्ट पास थ्रू इट, घर में कोई मटेरियल वेस्ट नहीं रहता था। बाहर एक ड्रेनेज दिया जाता था, नाली, हर घर का एक पाइप जो है, हर घर का एक ड्रेनेज जो है वो बाहर की नाली से जुड़ा होता था, ड्रेनेज से, ताकि वेस्ट जो है बाहर निकल सके। अब आप देख लो उस समय वॉशरूम की भी फैसिलिटीज थी। द लोअर टाउन वॉज प्लान्ड वेल, द स्ट्रीट इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अगर आप उनके घर देखोगे ना बेटा, पहले इन्होंने सड़कों को डेवलप किया है, वेल प्लान्ड ऐसे, और 90 डिग्री एंगल पे ये बनाते थे ऐसे, ठीक है। और अब इन सड़कों के, इन रोड्स के किनारे पर यहाँ पे ये घर एस्टैब्लिश करते थे, यानी कि वेल कनेक्शन ऑफ द राइट एंगल डिग्री ग्रिड पैटर्न ऑफ रोड्स, बढ़िया फर्स्ट क्लास। दे वर कवर्ड विद द स्टोन स्लैब, और जो ड्रेनेज बनाई हुई थी बाहर पानी को निकालने के लिए, वो ड्रेनेज प्रॉपर कवर्ड होते थे, यानी कि उनमें मॉस्किटो ब्रीड्स करें नहीं, प्रॉपर स्टोन स्लैब से कवर्ड होते थे। इंस्पेक्शन ट्रैप्स एंड मेन होल्स वर लोकेटेड एट अ रेगुलर डिस्टेंस, प्रॉपर क्लीनिंग होती थी। मतलब ये ऐसा दिखाता है कि हड़प्पन पीपल वर वेरी कीन फॉर द क्लीनलीनेस, हाइजीन पीपल थे, अपनी हेल्थ और हाइजीन का ध्यान रखते थे, इसलिए ओपन ड्रेनेज कहीं पे भी नहीं होता था और रेगुलरली उनकी सफाई होती थी ड्रेनेज की। तो आप देखो कि कितना, मतलब आज से कितने साल पहले लोग अपने हाइजीन और हेल्थ का ध्यान रखते थे, कितनी एडवांस डेवलपमेंट थी। हड़प्पन ऑक्यूपेशन की बात करें तो 2 मेन ऑक्यूपेशन थे इनके, एक तो था फार्मिंग और दूसरा था हर्डिंग।
एनिमल्स को हर्ट करते थे। इसके अलावा ग्रेन जो वो उगाते थे, वेजिटेबल उगाते थे, बार्ले, वीट, पोमीग्रेनेट्स, कॉटन, पल्सेस, पियर, राइस, सीसम, मस्टर्ड, मतलब सब कुछ आता था इन्हें उगाना। देन इरिगेशन के लिए वाटर जो है स्टोर किया जाता था टैंक में, जैसे आर्टिफिशियल लेक बनाते हैं ना, ऐसे आर्टिफिशियल टैंक्स बनाए जाते थे। प्लव यूज़ होता था। अब ये भी देख लो, इन्हें हल चलाना आता था, हमें इसके एविडेंसेस मिले हैं, और बहुत सारे ये अदर टूल्स को भी यूज़ करते थे। Many people reared the cattle, mainly sheep, buffalo, goat. Cities had large grazing pasture land. बहुत अच्छे pasture land इन्होंने जानवरों के लिए छोड़ रखे थे. So the cattle were driven for the grazing. यानी कि गाय भैंसों को इधर उधर छोड़ दो, उनके लिए green grazing pasture land होते थे. समर सीजन में जब घास सूख जाती थी ना, कम हो जाती थी, so these herders led their animals far off grazing ground or the water bodies. As they produce more and more food, तो ये क्या करते थे कि भैया इनको तो बर्तन चाहिए और सरप्लस रखने के लिए, तो बहुत अच्छे पॉटर, क्राफ्ट्समैन, ज्वेलर्स, स्कल्पचर, वीवर, ट्रेडर्स, ये हर तरीके का ऑक्यूपेशन करते थे। यू कैन सी इन द पिक्चर हड़प्पन पॉटरी, देखो बेटा इस पर कितना माइन्यूट वर्क किया हुआ है, कितना वेल पॉलिश्ड है ये। और ये आपको हड़प्पन डांसिंग गर्ल का मेटल का बना हुआ मिला है, ये हमें मिला है एक्सकेवेशन में। सो पॉटर मेड्स जार्स, पॉट ऑफ डिफरेंट shapes or size for the different purpose. Cotton was the major agriculture commodity. Splendors have been excavated, क्योंकि हमें मिले हैं स्प्लेंडर, जैसे कपड़े बुने जाते हैं ना, बहुत सारे मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वीविंग उनकी बहुत अच्छी थी। देन मेटल फिगर जो ये हमें ह्यूमन बीइंग की मिली है, ये भी है। इसके अलावा एनिमल्स के देखो, ये आपका टॉय कार्ट है, कार्ट टॉय है, ये आपको मिला हुआ है। देन यू कैन सी द हड़प्पन वेट, मतलब वेइंग मेजर भी इन्हें करना आता था। फिर हमें एक ऐसे आदमी का जो है स्कल्पचर मिला है जिसने ऐसे शॉल को ओढ़ रखा है इस तरीके से, बियर्ड स्टैचू है बियर्ड मैन का, तो इस तरीके, तो उससे ये पता चलता है कि बड़े अच्छे से अपने आप को कवर करके बहुत अच्छे से वीविंग करते थे। तो इस तरीके के बहुत सारे स्ट्रक्चर हमें मिले हैं विच शोड कि येस इट वाज द एडवांस टेक्नोलॉजी। Okay, then many copper tools have been found at the Harappan site. These include fish hook, sickle, then razors. The jewelers made the beautiful pieces of jewelry with gold, silver, ivory, stone, shell. मतलब हर मेटल, हर स्टोन इन्हें यूज़ करना आता था। Apart from the local traders, there were those who dealt in the far off trade. मतलब आपस में तो ट्रेडिंग इनकी होती थी, लेकिन भाई ये दूसरे देशों के साथ उस समय ट्रेड करते थे। बहुत सारी चीज़ लाइक कार्नेलियन बीड्स जो था, कार्नेलियन एक ऐसा स्टोन है ना विच कुड बी कट एंड शेप्ड एंड पॉलिश्ड ईजिली, so then it was pierced through with the hole through it so that the string can be enter, मतलब छोटा सा होल करके उसमें से धागा भी आप निकाल सकते थे। सो इट कैन बी यूज लाइक अ नेकलेस, हम नेकलेस पहनते हैं ना गले में, तो उसमें यूज़ होता था। ट्रेडर ऑल्सो डिड द एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ हो गए, फूड आर्टिकल्स हो गए, इनमें भी ट्रेड करते थे। तो बहुत सारी चीज़ों में ट्रेड होता था। और हमारा ट्रेड जो है, अगर आप देखो कि बहुत सारे हमें रिमेन्स मिले हैं ईरान में, अफ़गानिस्तान में, सेंट्रल एशिया में। इसका मतलब नॉट ओनली द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये बाहर जाके भी ट्रेड करते थे। So this proved that there existed the flourishing trade relation among the other places also. Now the articles were measured into weight using standard scale. जैसे आपका होता है ना तराजू, उस टाइप के छोटे छोटे स्केल हमें मिलते हैं। A long thin wooden stick was used to measure the cloth. आज भी इंची टेप होता है ना बड़ा सा, तब लकड़ी की लंबी सी स्टिक होती थी, उस पर लिखा रहता था, उससे वो क्लोथ को मेजर करते थे। इट हैड मार्क्स एट रेगुलर डिस्टेंस। सिमिलरली स्टोन वेट ऑफ वेरिड साइज शेप हैव बीन फाउंड। ये चर्ट हमें मिले हैं, जिन्हें ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इस टाइप के, इन्हें हम चर्ट कहते हैं। ये चर्ट हमें मिले हैं, दैट इज़ यूज फॉर वेइंग द थिंग्स। The Harappan seals have mostly been recovered from site in Lothal in Gujarat. अब मज़े की बात ये है बेटा, ये लोग सील भी यूज़ करते थे। स्टैम्प करते हैं ना हम किसी के नाम की, जैसे आप किसी को लेके गए फिर स्टैम्पिंग कर दी हमने, तो आता है ना इनग्रेव नेम, तो ये सील और स्टैम्प यूज़ करते थे। दिस इज स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट लोथल वॉज अ मेजर डॉकयार्ड। बहुत ज़्यादा काम होता था यहाँ पर। इट वॉज, लोथल गुजरात में है, प्रोबेबली यूज फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग द शिप, यानी कि शिप से सामान आ रहा है,
अनलोड हो रहा है, फिर उस पर डाला जा रहा है, दूसरी जगह जा रहा है, यानी कि सी रूट भी डिस्कवर था। सील्स वर यूज टू पैक बैग्स टू प्रूव दैट द गुड्स इनसाइड वर सेफ। जैसे हम बेटा आज भी ऑनलाइन कोई सामान मंगाते हैं तो वो सील्ड होती है ना प्रॉपर, अगर कटी फटी होती है तो हम नहीं लेते, सामान उसके अंदर होता है। ठीक इसी तरीके से ये भी अपनी सामान को पैक करके प्रॉपर सील लगाते थे, प्रॉपर बार लगाते थे, ताकि सामने वाले को पता चल सके अगर सील है तो अंदर का मटेरियल सेफ है, तो आप ले सकते हैं। क्ले टैबलेट्स बियर डिपिक्शन ऑफ बोट्स ऑन वाटर, दिस टेल द इम्पॉर्टेंट ट्रेड एंड वाटरवेज। मतलब हमें ऐसी क्ले टैबलेट मिली है जिसमें पूरा बोट की शेप बनाई हुई है, बोट शेप की हमें सील भी मिली है, जिससे पता चलता है ये बोट यूज करते थे, वाटरवेज को यूज करते थे। ट्रेडर ऑल्सो डेल्ट इन द मेटल्स, कॉपर, टिन, सिल्वर, प्रीशियस जेम्स वगैरह, इन सब में इनका ट्रेड होता था। आप अगर देखोगे ना, गोल्ड हमें कर्नाटका में बहुत ज़्यादा उस समय मिला है, और आज भी कर्नाटका की कोलार माइन से ही हम गोल्ड निकालते हैं। सेमी प्रीशियस जेम्स हैं, गुजरात से निकालते हैं, आयरन अफगानिस्तान, ईरान, यहाँ से हमें बहुत सारे सोर्सेज मिलते हैं टिन के। कॉपर हम राजस्थान के खेतरी से, ओमान से लाते हैं, और टिन वॉज मिक्स विद द कॉपर टू मेक ब्रॉन्ज। तो ये आप देख रहे हो ना डायग्राम, ये हड़प्पन ज्वेलरीज हैं जो आपको मिलेंगी नेशनल म्यूजियम में। So as you have seen students that the Harappan people have made the different jewelries from the different stones or the gems etc. See beta, all these jewelry you will find in the New Delhi in the National Museum and you will amazed कि ये इतनी साल पुरानी jewelries हैं। Right now we are using the different metals, but at that time from the Khetri mines they were taking out the coppers, apart from Kolar gold mines से gold निकालते थे। तो आप देखो कितनी प्यारी ज्वेलरी उन्होंने बनाई है, एंड दे वर फॉन्ड ऑफ द ज्वेलरी ऑल्सो। नाउ मूविंग टू द हड़प्पन ड्रेस एंड फूड। अगर आप देखोगे ना बेटा तो ड्रेसेस का स्टाइल भी वंडरफुल, बिकॉज प्रीवियसली ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू दैट दे ग्रू द कॉटन एंड वी हैव फाउंड मैनी स्पिंडर्स विच शो दैट दे न्यू द वीविंग ऑल्सो, है ना। तो कपड़ा बुनना तो उन्हें आ ही गया था। अब ये स्टैचू आप देखो, दिस स्टैचू यू कैन सी, हड़प्पन स्टैचू है। जब आर्कियोलॉजिस्ट को मिला दे वर वेरी हैप्पी कि भाई हम खुदाई में क्या निकाल रहे हैं, एक्सकेवेशन में वी हैव फाउंड मेनी थिंग्स, दिस स्टैचू शोज। अब ये स्टैचू जो है बेटा देखो पूरा नहीं है, दिस इज द रिमेन ऑफ स्टैचू, हैंड्स नहीं है, लोअर बॉडी नहीं है, बट यू कैन सी दिस डिपिक्शन, दिस अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो ये एक कपड़ा है, क्लोथ है विच हैज सम डिजाइन। तो इट मीन्स दिस बियर्ड मैन, आप देखो ये बियर्ड भी बनी हुई है इस तरीके से, दिस बियर्ड मैन वोर द शॉल और द कॉटन क्लोथ्स टू कवर हिज अपर बॉडी लाइक दिस। इट मीन्स दे यूज द ड्रेस प्रॉपरली। ये शोल्डर दिख रहा है आपको, इस शोल्डर पे ये आपका जा रहा है ना, तो this shows that yes they use the cloth properly. Maybe the men use such types of the shawl or the dhoti on the waist. Women adorn themselves with the shirt like upper garments and wore a girdles around the waist. Girdle, what do you mean? Girdle क्या होता है बेटा? girdle अगर आप देखो तो लेडीज इस तरीके का पहनती है ना, उसे तगड़ी भी कहते हैं, तागड़ी भी कहते हैं, जो पूरा ऐसे ज्वेलरी टाइप का होता है, कमर पे पहना जाता है, आपके स्पेशली लहंगे पे या साड़ी पे पहनते हैं। तो इस टाइप के ऑर्नामेंट्स वो पहनती थी। क्ले स्पिंडल, नीडल्स, बटन्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड। इतना ज़्यादा हमें वर्कशॉप में मिला है ना, बटन्स किस काम आते होंगे या नीडल्स किस काम आते होंगे, तो इससे पता चल रहा है कि क्लोथिंग प्रोसेस बहुत अच्छे से चल रहा था। दे ड्रेस देमसेल्व्स वेरी वंडरफुली। दे शो दैट द सम क्लोथ्स वर स्टिच्ड एंड एम्ब्रॉयडर्ड ऑल्सो। एम्ब्रॉयडरी भी उन्हें करनी आती थी। बोथ मैन एंड वीमेन दे वर वेरी फॉन्ड ऑफ द ज्वेलरी। ऐसा नहीं था कि लेडीज ही ज्वेलरी पहन रही हैं, जेंट्स भी पहनते थे। वी हैव फाउंड एन नंबर्स ऑफ रिंग्स हो गया, नेकलेसेस हो गए, आर्मलेट्स हो गए, आपके एंकलेट्स हो गए, है ना, बैंगल्स है, ईयरिंग्स हैं, वेस्ट बैंड, गर्डल, सो मैनी ज्वेलरीज वी हैव फाउंड। और ऐसे ऐसे प्रीशियस स्टोन्स की हमें मिली हैं जिससे आर्कियोलॉजिस्ट का माइंड घुमा कि भाई बनाया तो इन्होंने बहुत अच्छा है, दे वर स्किल्ड, बट फ्रॉम वेयर दे गेट द रॉ मटेरियल। बना तो लिया पर रॉ मटेरियल कहाँ से मिला? क्या आसपास रॉ मटेरियल है? अब ये मटेरियल जो आपका कार्नेलियन है, जस्पर है, ये सारे आए कहाँ से? स्टोन। इनको ढूंढा गया। देन वी फाउंड के दे वर हैविंग द इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशन with the Afghanistan also.
तो अलग अलग देशों से भी इनके रिलेशन थे. In addition to the pulses and the cereals, meat, eggs formed a part of the Harappan diet. Means they were both vegetarian and non-vegetarian. दोनों तरीके के fossils हमें मिले हैं. Even they reared the goats and poultry for the birds purpose. Okay, poultry भी होती थी, मुर्गियों को भी पालते थे ये. And fish was also the part of their diet. Which means these people were engaged in fishing, also cattle rearing, also milk product को भी use करते थे. So this is all about the dress and the food habits of Harappan civilization. Now moving to the Harappan cell, that Harappan cells marks the most advanced civilization. क्योंकि बेटा seal, stamps ये हम आज यूज़ कर रहे हैं और उस समय ये लोग यूज़ करते थे. आप देखिए ये हड़प्पन सील आपको दिख रही हैं, ये पाशुपति सील है. आप ध्यान से देखोगे ना, ये यहाँ से बेटा ब्रोकन है, टूटी हुई है. ये आप शिवा को देखोगे पाशुपति रूप में, ठीक है. और इनके आसपास आपको यहाँ पे एनिमल्स के ये दिख रहे होंगे, आपको वन राइनो भी दिख रहा होगा यहाँ पर. तो ये सील यहाँ ऐसे यौगिक पोजीशन में इस तरीके से बैठे हुए हैं और आसपास ध्यान से देखो एनिमल फिगर है. और ये देखो ये भी एनिमल फिगर है, ठीक है. ये आपको इस तरीके का कुछ लिखा हुआ है, या आप इसे फिश समझ लो. तो ये सील आपको मिली हुई है. और जो सील हमें जितनी भी मिली है ना, 2000 seals archaeologists have discovered from the different sites, and those found at Lothal from the largest lot. They were the small, flat, rectangular, square, हर शेप में, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक शेप में मिली है. एंड दे वर मेड अप ऑफ क्ले, सोपस्टोन, कॉपर, स्टीटाइट, हर तरीके के उससे मिली हुई है. अच्छा, ये सील जो थी ना डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ की जाती थी. मे बी दे आर यूजिंग लाइक अ स्टैम्प. जैसे आपके स्कूल में कोई रिपोर्ट कार्ड है या कुछ आपको डॉक्यूमेंट मिलता है तो प्रिंसिपल सर की या मैम की स्टैम्प लगती है ना, ठीक इसी तरीके से स्टैम्प के लिए यूज़ करते थे. या फिर जब मैंने आपको बताया कि आप ऑनलाइन कोई सामान मंगाते तो वो पूरा पैक्ड होता है. So that's also at that time also they were packing the all things which they use for the transaction or the trades, and after packaging ना they do the stamping, seal लगा दी and wrote something. अब what does it means कि if the package is having the seal it means it is safe, और seal अगर stored है तो it means it has opened by someone. तो इस तरीके से ये यूज़ करते थे. बैग और कंटेनर फर्स्ट नॉटेड, अच्छे से गांठ लगाई प्रॉपर तरीके से, उसके बाद क्ले और स्टीटाइट की उन्होंने प्रेस करके सील लगाई एंड देन सेंट. द सील हैड डिफरेंट फिगर्स ऑन दैम. द यूनिकॉर्न, ये क्या है? ये यूनिकॉर्न है जो आप लोग फाइंड आउट करते हो अपनी इमेजिनरी लाइफ में. इसका मतलब उस समय रहा होगा भाई. Imagine क्या archaeologist says कि why they have made the unicorn figure, whether the unicorn was found at that time. एक mythological horse like creature है ये, but हमने इसे बहुत सारी सील में मिला ये हड़प्पन की. The more common animal depicted on them were the bull and elephant, rhino. ये सब भी आपको सील में मिले हैं. It means at that time these animals were found. Then we have found the pictographic depiction. These depictions are believed to be form of the Indus script. अगर आप देखोगे ना तो हमें जो इनकी स्क्रिप्ट मिली है ना बेटा, हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट को इनैग्मेटिक स्क्रिप्ट कहा जाता है, क्योंकि ये वो स्क्रिप्ट है जिसमें अराउंड 300 to 400 लेटर्स हैं. अल्फ़ाबेट आप देखो, आज इंग्लिश में आपके पास 26 अल्फ़ाबेट हैं, ABCD Z तक, है ना. उस समय 300 to 400 अल्फ़ाबेट थे और आज तक इसको डिसाइफर्ड यानी कि डीकोड नहीं किया जा सका है. ये एक बेसिक प्रॉब्लम है. हड़प्पन पीपल वर वेरी लिटरेट, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है और उन्होंने जो लिखा है कुछ पिक्टोग्राफी में लिखा है, पिक्चर फॉर्म में लिखा है और कुछ रिटन फॉर्म में लिखा है, लेकिन उनकी लैंग्वेज को हम नहीं पढ़ पाए हैं. और ऐसा माना जाता है अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन डीकोड हो गई, लोगों ने पढ़ लिया, तो पता नहीं क्या क्या खजाने और क्या क्या टेक्नोलॉजी, क्या क्या चीज़ें हमें मिल जाएंगी. तो हड़प्पन आप ये कह सकते हो जो स्क्रिप्ट है दैट इज़ इनैग्मेटिक स्क्रिप्ट, मीन्स जो अभी तक डीकोड नहीं हो पाई है. दिस प्रूव दैट द इंडस पीपल हैड डेवलप्ड द राइटिंग सिस्टम. ये तो पता चलता है भैया वो लिखते थे, लेफ्ट टू राइट लिखते थे. Then on a certain seal has been depicted a male god seated in the mediated position, जो कि मैंने आपको बताया यौगिक पोजीशन में. अगर आप देखोगे ना यहाँ से यहाँ तक,
दिस इज योगिक पोजीशन में एक कोई बैठा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि ये लॉर्ड शिवा है पाशुपति रूप में, और आप ये देखो ये एनिमल है, फिर ये एनिमल है, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है। तो इस तरीके का आपको मिलेंगी डिफरेंट सील्स। नाउ मूविंग टू द टॉयज एंड रिक्रिएशन, सो वी हैव फाउंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉयज। हड़प्पन साइड पे बहुत सारे टॉयज मिले हैं, लाइक आपका प्लव है, टॉय कार्ट है, एनिमल फिगर्स हैं। नॉर्मल प्लव एंड कार्ट्स हैव नॉट सर्वाइव। अगर आप ये कहो कि उस समय का हल हमें मिला, नहीं, लेकिन उसके खिलौने मिले हैं। तो खिलौने मिले हैं तो उससे ये पता चलता है कि उस समय ये हल चलाते होंगे, इन्हें एनिमल को यूज़ करना आता होगा। They were made up of wood, but these toys point the facilities of existence in those times. अच्छा, these toys also used for the recreation. खेलने का साधन होते होंगे ना, बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होते होंगे। सो अपार्ट फ्रॉम टॉयज एंड द डिफरेंट एक्टिविटीज़ लाइक म्यूजिक एंड डांस वर ऑल्सो प्रिवेलिंग एट दैट टाइम फॉर द रिक्रिएशन। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द रिलीजन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। The finds at Harappan site point to the religious activities also, because people worship the number of deities at that time. The most common deities which has been seen was the Shakti, the mother goddess, and the Shiva as a Pashupati. ये हमें सील्स मिली हैं, कुछ फिगर्स मिली हैं, जिससे हम ये आइडिया लगा रहे हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ये बता रहे हैं कि भाई उस समय ये मदर गॉडेस और शिवा पाशुपति के फॉर्म में ये पूजा करते होंगे। वन सील ऑल्सो शो शिवा पाशुपति सीटेड इन द योगिक पोस्चर, 3 विजिबल फेसेस। सो इससे भी शिवा क्या मतलब समझ में आता है कि वहाँ पूजा होती होगी। ऑन इट आर ऑल्सो डिपिक्टेड द टाइगर, एलिफेंट, बुफेलो, राइनो ऑन द साइड्स एंड हॉर्न डियर अंडर द सीट. So it is also possible that certain trees or birds or animals and other natural forces were also worshipped by the Harappan people. यानी कि ये नदी की, पानी की, हवा की, लाइटनिंग की, इनकी भी पूजा करते होंगे। बरियल साइट अगर हम देखें तो बरियल साइट में दे ऑल्सो बिलीव्ड इन द रीबर्थ, बिकॉज हमें बरियल साइट पे इस तरीके से जो बंदा मतलब जो भी जिसकी भी डेड बॉडी होती थी उसके साथ वट एवर द थिंग्स ही और शी वॉज यूजिंग दैट कैप्ट रखी जाती थी, ताकि उसको जो है ज़रूरत अगर पड़ती है जर्नी ऑफ लाइफ में, नेक्स्ट लाइफ में, तो उसके पास ये सारी सामान हो। तो इस तरीके से उसके ऑर्नामेंट्स, उसकी पॉटरी, उसके यूजेबल थिंग उसके साथ बरेड की जाती थी। दे बिल्ड वुडन caskets or coffins for the dead also. The coffin contained the dead body with the vessel full or simple shell agate or copper ornament which belong to the dead person. तो ये बरियल्स को स्टडी करके ना यहाँ तक भी बताया आर्कियोलॉजिस्ट ने कि ये रिच और पुअर का भी डिस्टेंस रहा होगा, क्योंकि कई जगह कॉपर मिरर और बड़ी महंगी महंगी ज्वेलरीज जो हैं वो मिली हैं, और कहीं जगह सिंपल जो हैं पॉटरीज मिली हैं। तो बरियल साइट्स को भी स्टडी करके सोशल डिफरेंसेस को डिस्कस किया गया है। नाउ मूविंग टू द मिस्टीरियस वाइप आउट, जो एक्सकेवेशन में हमें मिला है, डेट हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज अ रिच एंड वेरिड वन। क्योंकि आपने देख लिया बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, बहुत अच्छे से डेवलप्ड हुई है 2500 अराउंड BC टू द 1500 BC। एंड देन सडनली हुआ क्या, जो सिविलाइजेशन इतनी ज़्यादा एडवांस थी, डेवलप थी, वाइप्ड आउट हो गई, वैनिश्ड, डिसअपियर्ड। पीपल स्टॉप्ड लिविंग इन द सिटीज, ट्रेड सीज्ड, कल्चर डिक्लाइन। तो ऐसा क्या हुआ कि ये पूरी की पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो गई? तो कुछ का मानना यह है दे वर इन्वेजन फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, मे बी हड़प्पन से पीपल पे सेंट्रल एशिया से बहुत ज़्यादा इन्वेजन हुए, अटैकर्स जो आए अटैक किया उन्होंने, उससे ये खत्म हो गए। देन द डेजर्ट एक्सपेंडेड, इनका जो है चेंज हुआ, क्लाइमेटिक चेंज, और डेजर्टेड हो गई एरिया, पूरी की पूरी ड्रॉट प्रोन एरिया हो गई एक्सेसिव ग्रेजिंग की वजह से, या इंडस रिवर ने अपना रास्ता चेंज कर लिया, ऑल ऑफ सडन वहाँ पे फ्लड आ गया हो, बाढ़ आ गई हो उससे। एंड मे बी द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोलिंग लीडिंग द ब्रेकिंग डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। रूलर्स जो हैं वो लोगों को नहीं ऑर्गेनाइज कर पाए, आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, क्लाइमेटिक चेंज हो गया, बहुत सारे रीज़न, बिकॉज वी डोंट हैव द रिटन, मतलब उनकी स्क्रिप्ट हम नहीं पढ़ पा रहे हैं,
तो हमें उनके वैनिश्ड होने का या वाइप होने का एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता है। ये एक एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि मे बी ये हुआ हो और इस वजह से ये मिस्टीरियस तरीके से अचानक ही ये सिविलाइजेशन जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई। इट इज़ ऑल्सो अमेजिंग दैट दीज अर्बन पीपल फ्लेड एंड स्टार्टेड टू लेड रूरल वे ऑफ लाइफ एट अदर प्लेसेस। क्योंकि बेटा हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद एक लॉन्ग टर्म का गैप आया और बीच में हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। क्या हुआ, सीधे फिर सेकेंड सेंचुरी का जाके मिल रहा है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसकी स्क्रिप्ट को डिकोड किया जाए ताकि हमें पता चले कि बेसिकली इनके साथ हुआ क्या था। सो वट एवर द ट्रूथ, इट रिमेन्स ट्रू दैट द ग्रेट इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज अहेड ऑफ इट्स टाइम। जो भी उनके एंड होने का कारण रहा हो, लेकिन अपने समय की ये बहुत एडवांस सिविलाइजेशन रही होगी जिसे हिस्ट्री में हम आज भी याद करते हैं और आज भी हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। एक केस स्टडी ले लेते हैं बेटा नॉर्थ वेस्ट की। 3 मेजर हड़प्पन साइट, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, they are now in the Pakistan. So for our case study we shall study the Lothal, Dholavira and the third one is सुरकोटाडा। हम अपने इंडिया में जो हमें मिली हैं 3, इनको डिस्कस कर लेते हैं। ये हमें तीनों की तीनों साइट्स गुजरात में मिली हैं। लोथल को अगर आप देखोगे सदर्न मोस्ट हड़प्पन साइट है, क्लोज टू द गल्फ ऑफ खंबात उसके पास है। आपको यहाँ पर जो मिला है डैट इज अबाउंड्स इन सेमी प्रेशियस स्टोन्स, बहुत सारे सेमी प्रेशियस स्टोन्स मिले हैं एंड बिजी ट्रेड पोर्ट के एविडेंसेस मिले हैं। प्रेजेंस ऑफ डॉकयार्ड मिला है जिससे ये पता चल रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम होता होगा। शिप का जो है ट्रांजैक्शन, शिप आते होंगे, डीलोड होते होंगे, लोड होते होंगे। तो इसके अलावा ये भी पता चला है यहाँ से जो शिप जाते थे वो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से ट्रांजैक्शन करने के लिए जाते थे। देन मेटल्स एंड शेल्स बहुत ज़्यादा मिले हैं, स्टोर हाउस मिले हैं डॉकयार्ड पे, बहुत सारी सील्स वहाँ से हमने रिकवर की है, स्टोर हाउसेस मिले हैं। अपार्ट फ्रॉम लोथल, धोलावीरा अगर हम देखें तो धोलावीरा जो है आपका रन ऑफ कच्छ में है गुजरात में। 1967-68 में इसको डिस्कवर किया गया था। बहुत सारी एक्सकेवेशन इसके आसपास की गई थी 1989 से 2005 में भी दोबारा से, और बहुत सारी साइट्स हमें डिस्कवर हुई, बहुत सारे हमें आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर मिले। बहुत अर्बन प्लानिंग या सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चर आप ये देख रहे हो, जितना हम खुदाई कर रहे हैं हमें इस तरीके के स्ट्रक्चर जो हैं मिलते जा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम डैट ऑर्नामेंट्स जो हैं गोल्ड, सिल्वर, टेराकोटा, सील, बीड्स, एनिमल बोन्स, ये सब भी हमें मिल रहे हैं। ट्रेड और ट्रांजैक्शन के एविडेंसेस भी यहाँ से मिले हैं। धोलावीरा में सिटाइडल, रेक्टेंगुलर शेप कवरिंग ना 100 हेक्टेयर का, वो भी मिल रहा है। सिटाइडल भी मिला है, लोअर टाउन के एविडेंसेस भी मिले हैं। देन अगर हम बात करते हैं सुरकोटाडा की, तो ये आपका भुज में है गुजरात में, एंड इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1964। इट इज़ स्मॉलर फोर्टिफाइड साइट। ये देखो खुदाई में इस तरीके से हमें दिख रहा है, ये ऐसा है जैसे किलेबंदी नहीं होती, चारों तरफ से किला बना दिया हो, तो उस तरीके का हमें मिला है। ये आपको ऊंचाई पे मिला है 5 to 8 मीटर, मतलब जो बेसिक लैंड है उससे 5 to 8 मीटर हाइट पर इसे बसाया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट क्लेम दैट it had 750 meter wide river flowing in its northeast। यानी एक ऐसी नदी के किनारे बसा हुआ है जहाँ से 750 मीटर लंबी चौड़ी नदी जाती रही होगी। सिटाइडल एट द आपका ये जो एरिया है पूरा सुरकाटा वॉज फोर्टिफाइड एट अ 4 to 5 मीटर हाई वॉल। इतनी ऊंची ऊंची वॉल थी इनकी। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स अगर देखोगे 3 to 5 मीटर थिक वॉल होती थी उनकी। एरिया कुड बी एंटर्ड थ्रू अ गेटवे इन द ईस्ट। Complex planned the typical हड़प्पन स्टाइल ऑफ ब्रॉड रोड्स, वही रोड चौड़ी चौड़ी रोड्स हैं, अच्छे से ड्रेनेज सिस्टम है, सैनिटेटरी सिस्टम है, वॉशरूम बने हुए हैं। टाउन सीम्स टू हैव बीन द डिस्ट्रॉयड इन अ ग्रेट फायर एज थिक लेयर ऑफ ऐश। ऐसा माना जाता है कि इस शहर को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय किया गया है जलाकर। क्यों? क्योंकि एक थिक लेयर ऐश की इस पे राख की मिलती है। देन मोस्ट हाउसेज हैव 5 रूम्स, जो हम खुदाई में हमें दिख रहा है मोस्टली घरों में 5 कमरे होते थे। एंड इट वॉज ओपन ऑन वन साइड एंड हैड प्लेटफॉर्म आउटसाइड द हाउस ट्रेस द स्ट्रीट। सो ओवरऑल आप ये देख सकते हो
कि बहुत अच्छे से प्लानिंग यहाँ पे की हुई थी। इवन इस साइड पे हमें मंगूज वर कैप मे बी फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द स्नेक्स, मतलब यहाँ के लोग जो हैं नेवले टाइप को पालते थे ताकि स्नेक से उनकी प्रोटेक्शन हो सके। सो इन दिस वे वी हैव डिस्कस द 3 साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन विच वी हैव फाउंड in India. Now I hope you have understand each and every concept. Let's do the quick revision. What we have studied in Chalcolithic age, copper and stone, they were in together use. Process of urbanization जो था वो तेजी से चल रहा था. हड़प्पन cities of Harappa and Mohenjo-daro right now they are in present in Pakistan. Then Harappan cities had common features. They were having the good drainage system, well planned roads, citadels, lower towns and many other buildings. Then what we have found? We have found the Great Bath which was the prominent building in the citadel, जो ऊपर उठा हुआ एरिया था ना उसमें मिली थी. Then houses in Harappa and Mohenjo-daro they were having the courtyards, बड़ा सा आंगन होता था, wells होते थे, soak pits होते थे. soak pits means washroom type के आपके. Then kitchen, bathroom, drains सब कुछ अवेलेबल था. हड़प्पन पीपल वर इंगेज इन वराइटी ऑफ ऑक्यूपेशन, बहुत सारे काम करते थे. इवन सील्स वर यूज टू मार्क फॉर द गुड्स फॉर ट्रेड पर्पस. हड़प्पन पीपल वर बोथ स्टिच्ड एंड अनस्टिच्ड गारमेंट्स को वो यूज करते थे. हड़प्पन सिटीज वर वाइप्ड आउट मिस्टीरियसली, पता ही नहीं चला अचानक क्यों ये सिविलाइजेशन जो है खत्म हो गई. देयर आर सेवरल हड़प्पन साइट्स इन इंडिया, Lothal, Dholavira, then आपका Surkotada, that is the important Harappan sites which reveals the information of Indus Valley civilization. So please do the exercise carefully. That's end for the day.